स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा बातों बात में लोग कहते हैं कि मैं आपके बिना यह काम नहीं कर सकता, आपके हेल्प के बिना यह मैथ का क्वेश्चन हल नहीं कर सकता, आपके बिना नहीं रह सकता, मैं इस गाड़ी के बिना नहीं रह सकता, मैं इस काम को किए बिना नहीं रह सकता। तो किसी भी वाक्य में बिना या बगैर भी होता है। आपके बगैर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, हम आपके हेल्प के बिना यह पास नहीं कर सकते थे। ऐसी सेंटेंस, ऐसी बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार की सेंटेंसों को ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे, राइट। तो बगैर या बिना के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं विदाउट। क्या? विदाउट। आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं, राइट। जैसे दिया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो है आपको सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। उसके बाद आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस B1 इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। B1 प्लस विदाउट कर सकते हैं, WITHOUT, विदाउट। प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी आ सकता है। ये जो विदाउट दिया गया WITHOUT, विदाउट, इसका मीनिंग होता है बिना। बिना, राइट। क्या होता है? बिना। या इसको हम बगैर भी कर सकते हैं, बगैर, बगैर। ऐसे लोग सुनते रहते हैं, ऐसे वर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। बगैर का इसका भी मीनिंग वही है, क्या? बिना, बगैर, राइट। ये दोनों का मीनिंग सेम है। आइए देखते हैं इस पे हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है, राइट। ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और टेंस के ऊपर निर्भर करेगी। जैसे हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट यू। हम आपके बिना काम नहीं कर सकते थे, तो वी कुड नॉट डू द वर्क विदाउट यू। हम आपके बिना यह गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, तो वी कैन नॉट बाय विदाउट योर हेल्प। तो ये टेंस के ऊपर निर्भर करेगा। चलिए, अब इसमें हम कुछ सेंटेंस नोट करते हैं। आपके बिना, ध्यान दीजिएगा, आप के बिना हम नहीं जी सकते हैं। मान ये दिया है, नहीं जी सकते हैं, जी सकते हैं। राम के बिना वह नहीं रह सकता है। राम के बिना, राम के बिना वह नहीं रह सकता है। वह आपके सहायता के बिना, सहायता के बिना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता था, हल नहीं कर सकता था। ठीक है, कर सकता था, आ सकता था। हम आपके बिना नहीं जा सकते थे, हम
आपके बिना नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। हम आपके बिना इस काम को नहीं करेंगे। हम इस कार्य को आपके बिना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार की सेंटेंसों को अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से इसको सुनिए। और देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नोट कर दिया है, आप इसका अप्लाई करते हैं सावधानी पूर्वक तो आप भी बना पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं। हमने आपको दोबारा इसके ऊपर बता दें आपको, ये बिना दिया हुआ है, विदाउट मीन्स बिना, बिना मीन्स बगैर। नहीं बोलते हैं कि हम आपके बिना नहीं जा सकते हैं, यानी आपके साथ ही जाएंगे, इसका मतलब है। इसका मतलब यही हुआ कि हम आपके साथ वहां पर जाएंगे। तो चलिए, वो तो सेंस हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में बिना या बगैर दिया है तो उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उस सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे आप? आइए देखिए, ये दिया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग पर प्लस V1 प्लस विदाउट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यह हेल्पिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं, इसको सुन करके घबराइएगा नहीं, ये जैसा टेंस होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। आइए देखते हैं, आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसमें सकता आ गया है, तो इसमें कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट चाहिए तो आपके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यू। ठीक, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सकते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे कैन, यू कैन। और नहीं रह सकते, नहीं दिया है तो यहां पे आप लिखेंगे नॉट, वी कैन नॉट। उसके बाद B1 चाहिए, क्या? जी सकते हैं, तो जीने के लिए क्या बोलते हैं? लिव, या सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है? और विदाउट, तो यहां पे आपने विदाउट कर दिया, THOUT, विदाउट। ऑब्जेक्ट चाहिए तो किसके बिना? तो आपके बिना, तो विदाउट यू हो जाएगा। आपको ये ऑब्जेक्ट दिया है ना, यू हो जाएगा। और कोई वर्ड इसमें छूट नहीं रहा है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब बताइए, इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट यू, राइट। तो इसमें खेल क्या है? किसका? यू का, विदाउट का है। और देखिए, राम के बिना वह नहीं रह सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। कौन नहीं रह सकता है? वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, तो ही सकता है, तो यहां पे आप कैन करेंगे। नहीं दिया है तो आप नॉट लिखेंगे। रहने के लिए क्या होता है? तो लीव हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? विदाउट, WITHOUT, विदाउट। और किसके बिना? तो राम के बिना, तो विदाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राम। तो देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगला देखिए, वह आपके सहायता के बिना इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता था। कौन नहीं कर सकता था? वह। तो वह के लिए क्या हो जाएगा आपका? ही, सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नहीं हल कर सकता था तो यहां पास्ट में जा रहा तो कुड हो जाएगा। उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट कर देंगे। B1 चाहिए तो क्या नहीं कर सकता था? सॉल्व, SOLV, सॉल्व। किसके? तो विदाउट, ही कैन नॉट सॉल्व। और दिस क्वेश्चन कर दीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन
और दिस हो जाएगा QUESTION क्वेश्चन। और किसके, तो आपके बिना, तो विदाउट यहाँ पे कर सकते हैं THOUT विदाउट, और आपके बिना तो यू हो जाएगा, यानी ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यू। मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी और इसी तरीके से आप कर पाएंगे। हम आपके बिना नहीं जा सकते थे, तो इसमें कौन नहीं जा सकते थे, हम सब्जेक्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी। जा सकते थे पास्ट में है तो पास्ट के लिए आप सकते थे के लिए कुड। निगेटिव दिया है नॉट, कर देंगे नॉट। क्या करें, जा सकते थे तो यहाँ पे गो कर देंगे। किसके बिना, तो आपके बिना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे विदाउट, और विदाउट यू हो जाएगा आपके बिना। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इस कार्य को आपके बिना नहीं करेंगे। अब देखिए फ्यूचर में चला गया है, तो मैंने आपको बताया है कि इसके हेल्पिंग वर्ब से आपको परेशान नहीं होना है। वो टेंस के ऊपर निर्भर करेगा, जिस टेंस में होगी सेंटेंस उसी लेवल से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब करना है, बाकी आपको सेम इस्तेमाल करना है। सब में V1 लगेगा, सब में विदाउट लगेगा, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इस कार्य को आपके बिना नहीं करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट चाहिए, क्या दिया है, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे, तो देखिए इसमें गे दिया, फ्यूचर में चला गया तो विल और शैल, और वी के साथ जो है हमेशा क्या लगाते हैं, शैल। राइट, B1 चाहिए, क्या करेंगे, तो वी शैल। उसके बाद निगेटिव दिया है तो हम नॉट करेंगे, वी शैल नॉट। B1 चाहिए डू, B1 चाहिए डू, क्या, तो इस कार्य को तो दिस वर्क कर देंगे आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस और वर्क, AR है, दिस वर्क हो जाएगा। और किसके बिना, तो आपके बिना, तो विदाउट यहाँ पे लिख सकते हैं, विदाउट, और यू हो जाएगा, YOU। राइट, तो स्टूडेंट ये बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ नया मिलेगा। इसको ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार आपको वीडियोस को देखना है। हमारा तो ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार, पहली बार ही अगर ध्यान से सुन लेंगे इसको पूरे डेडिकेशन मोड में, तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिए, और 2 बार देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पे 100% और समझने के लिए डेडिकेशन मोड में आपने नहीं ध्यान दिया है। ये आपको खुद कमी एहसास हुई। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें कोई आपको शंका नहीं होना चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, नया है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जितनी भी नई वीडियो आपको बनेंगी वो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो लगभग 800 के आसपास जो है वीडियो इसमें हमने अपलोड कर रखा है। इसमें आपको हर टॉपिकों से कुछ नया मिलेगा, और बाय द वे कोई टॉपिक छूटा है तो आप आने वाले 10 समय में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमारा प्रयास है कि जितनी हमें जानकारी है, जो हमने पढ़ा है, वो आपके पास तक पहुंचाऊं। और आपका प्रयास होना चाहिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए अभी तक, या मौका नहीं मिला, या वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो आपका बस यही काम है कि आप वहां तक वीडियोज को शेयर करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू।